तो हम देख रहे थे कि किस तरह से अंडर द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर बढ़ा करके हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कल वाली क्लास में कि जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ये चेंज होता है, एंड व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन. This process is also known as melting or liquefaction. So this temperature is known as melting point. है ना, ये बात एक तो हमको समझ में आ गई. दूसरी बात हमने कहा कि melting point पर whatever the heat is provided to the solid does not increase the temperature of this. यानी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है at its melting point. 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा आइस का टेम्परेचर. कब तक? जब तक वो कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती. हाँ, तो हमने यहां से क्वेश्चन निकाला कि व्हाई आइस कूल्स बेटर एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब दोनों सेम टेम्परेचर पे है. ये कभी मत कहना कि आइस ज्यादा ठंडी है, वाटर ठंडा नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस है. लेकिन आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा समय तक रहती है. क्यों? बिकॉज वॉट एवर द हीट एब्जॉर्ब बाय द आइस फ्रॉम द सब्सटेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग कूल्ड इनसाइड द आइस is actually used by the ice as the latent heat of fusion. What is latent heat of fusion? Latent heat of fusion is the heat required to or utilized to melt 1 kilogram of solid at atmospheric pressure. Atmospheric pressure पर 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितनी हीट लगती है, that heat is latent heat of fusion for that substance. Similarly, when we boil a liquid, जब हम किसी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनिशियली द हीट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड एंड slowly gradually it reaches to the boiling point, the point at which the liquid gets converted into gas. So this is the process called vaporization, conversion of a liquid into vapor at its boiling point. And what happens there? There also the heat provided at 100 degrees Celsius, for example, for water. Whatever the heat is supplied to the liquid is utilized to change the state of liquid from liquid to gas. So this is latent heat of vaporization. This also does not increase the temperature. लेटेंट मतलब हिडन. ये हिडन हीट. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये दो बातें हमको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए. इस पे हमने कल भी कहा था, जरूर क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हम बात कर रहे हैं, जिसमें सॉलिड टू लिक्विड टू गैस टेम्परेचर का यूज करके किस तरह से चेंज किया जाता है. हमने देखा गैस टू लिक्विड, अगर हम गैस को ठंडा कर देंगे तो सब्लिमेशन तो कंडेंसेशन हो जाएगा और गैस जो होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. नॉर्मल कोर्स में ऐसा ही होगा. इसी तरह से लिक्विड को हम ठंडा कर देंगे तो फिर वो फ्रीजिंग पॉइंट पर आकर के फ्रीज हो जाएगा. सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग एक ही बात है. तो ये तो नॉर्मल सब्सटेंसेस के इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स हैं अपॉन चेंजिंग द टेम्परेचर. एक और चीज जब हमने ट्रायंगल देखा था, एक ट्रायंगल देखा था ना हमने, जिसमें हम कह रहे थे, हमारी बुक में था एक्चुअली, हम हमारी बुक से देखते हैं कि एक इंटर कन्वर्जन ट्रायंगल बनाया था हमने. ये देखो ऐसा था. हम क्या कह रहे थे कि सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम कहते हैं फ्यूजन. लिक्विड को हीट करते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइजेशन. गैस को ठंडा करते हैं तो कंडेंसेशन, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. लिक्विड को ठंडा करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. सॉलिडिफिकेशन को फ्रीजिंग भी कहते हैं, फ्यूजन को मेल्टिंग भी कहते हैं, और लिक्विफिकेशन भी कहते हैं. ठीक है. वेपराइजेशन मतलब
कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर गैस का लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। इवापोरेशन के बारे में हम इसी चैप्टर में इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये समझो कि दिस इज द पॉइंट कॉल्ड सब्लिमेशन। एक पॉइंट हमने दिया जिसमें हम बात कर रहे थे सब्लिमेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और गैस को अगर ठंडा किया जाए तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड डायरेक्टली, या गैस को प्रेशर में डाला जाए। कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम सबलाइम सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो सबलाइम सब्सटेंसेस आर दोज स्पेशल सब्सटेंसेस which get converted directly from solid to gas upon increasing temperature or gas to solid upon increasing pressure or decreasing temperature. This process is known as sublimation. तो आज हम सब्लिमेशन का कुछ 2-3 एस्पेक्ट्स देखते हैं, 2 बातें समझते हैं। एक तो ये कि कुछ सॉलिड्स देखेंगे हम, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड देखेंगे। अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। आयोडीन का एक एक्सपेरिमेंट हम वीडियो में देखेंगे। उस आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं, वो गर्म करने पर डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ठंडा होकर के वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो कैम्फर के साथ में, कैम्फर जो कपूर होता है जो आप पूजा होती है उसमें जलाते हो, उसको कैम्फर बोलते हैं। उसको भी आप, वो भी सबलाइम सब्सटेंस है। आपका जो नेफ्थलीन बॉल्स में यूज़ होने वाला सब्सटेंस है, नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होगी, घर में कपड़ों में रख देते हैं कि कीड़े वीड़े उससे दूर रहें। वो अपने आप धीरे 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 छोटी हो जाती है। हाँ, यानी कि आपने उसे रखा, 2-3 महीने बाद देखा तो बहुत छोटी छोटी गोलियां बची, और ये भी हो सकता है कई बार वो गायब भी हो गई। कहाँ गायब हो गई? वो एटमॉस्फेयर से हीट लेकर के डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। तो these type of substances are known as sublime substances and this process is known as sublimation. तो आज पहले तो हम एक एक्सपेरिमेंट तो ऐसा देखेंगे, यानी एक वीडियो ऐसा देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सब्लिमेशन होता है किसी सॉलिड का, सॉलिड से गैस कैसे बदलती है, और फिर गैस टू सॉलिड, उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। सॉलिड का गैस में कन्वर्जन इज डायरेक्ट विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज सब्लिमेशन, और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन इज नोन एज डिपोजिशन। हाँ, ये बात याद रखना, इसको हम सब्लिमेशन के बजाय डिपोजिशन बोलते हैं। डिपॉजिट हो जाता है कोई गैस अपॉन बीइंग कोल्ड, उसको ठंडा करके, हम जब उसे ठंडा करते हैं तो वो इंटरनल वॉल्स ऑफ द कंटेनर इकट्ठा हो जाता है, यानी डिपॉजिट हो जाता है। तो प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। डिपोजिशन वर्ड वहां से आया है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। पहले हम अपना एक्सपेरिमेंट देखते हैं। To study the changes in state of sublimate solids on heating. तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है इसमें। ये हमारा सेटअप है, एक इन्वर्टेड ग्लास फनल रखा हुआ है हमने, है ना। यहाँ पर ये कोनिकल फ्लास्क लगा हुआ है, इसको काट दो, कोनिकल फ्लास्क नहीं है, हाँ, दिस इज नॉट कोनिकल फ्लास्क, दिस इज कॉल्ड, ये ग्लास फनल है, हाँ, दिस इज ग्लास फनल। नॉर्मली ये फनल यूज करते हैं लैब में अपन, और ये उल्टी रखी हुई है। हाँ, फनल ऐसे यूज होती है ना फिल्ट्रेशन के लिए, आपने देखा हुआ, आगे और देखेंगे अपन। तो ग्लास फनल को अगर उल्टा रख दिया जाए तो हम उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ग्लास फनल और इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड फनल को हमने एक, अब यहाँ पे एक क्या बेसिकली कि जिसका सब्लिमेशन करना है जिस सॉलिड का, यहाँ पे आयोडीन के क्रिस्टल रख दिया हमने, हाँ, इधर ये ब्लूइश कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, और इनको आप जब हीट करोगे तो ये जिस गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो आयोडीन की गैस होती है। आयोडीन का गैसियस फॉर्म जो होता है या आयोडीन वेपर्स जो होते हैं वो वायलेट कलर के होते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे से विजिबल होते हैं। हम कैम्फर से भी करते हैं, कैम्फर से वाइट फ्यूम्स आती हैं, नेफ्था से भी, नेफ्थलीन बॉल्स को भी अपन गर्म करते हैं तो वाइट फ्यूम्स आती हैं। अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, वो भी एक सबलाइन सब्सटेंस है, उसको आप हीट करोगे तो भी वाइट फ्यूम्स आती हैं। तो वाइट फ्यूम्स को देखने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है, वायलेट फ्यूम्स ज़्यादा अच्छे से दिख जाती हैं। तो आयोडीन को अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वैसे आप इनकी जगह पर आयोडीन के बजाय आप NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन
बॉल्स भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं दैट इज आयोडीन क्रिस्टल्स। तो क्या हो रहा है, हम इसको हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नर, बंसन बर्नर यूज करके हम उसको हीट करेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है। थोड़ा क्लोजर ले करके अब हम इसको हीट करने लगे। ये जो सब्सटेंस है ये धीरे धीरे, ये जो क्रिस्टल्स हैं ये हीट के इम्पैक्ट में धीरे धीरे छोटे होने लग जाएंगे और वेपर बनने लग जाएंगे। आपको ध्यान से देखने पे दिखेगा कि इसमें वायलेट कलर के वेपर्स बन रहे हैं। हाँ, ये वायलेट कलर के वेपर्स बन रहे हैं, कोई लिक्विड फॉर्मेशन नहीं हो रही है, यानी द सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वायलेट कलर्ड वेपर्स, यानी सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली वेपर में हो रहा है, गैस में हो रहा है। द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन हो रहा है, सब्लिमेशन हो गया तो अब डिपोजिशन भी होगा। हमने इसको पूरा अच्छे से बंद कर रखा है कि वेपर बाहर ना निकले। ऊपर एक कॉटन प्लग लगा रखा था, देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, कॉटन प्लग लगा हुआ था ऊपर, जब हम इसको छोटा करके देख रहे थे। ये देखो कॉटन प्लग था, तो ये जो कॉटन प्लग था ये इसलिए था कि वेपर्स बाहर ना निकल जाए। तो अब क्या होगा कि ये वेपर्स अंदर रह गए, अब ये ठंडे होंगे। ठंडे होंगे तो क्या होगा, ठंडे होंगे तो डिपोजिशन हो जाएगा। डिपोजिशन देखो, दिख रहा है कि नहीं आपको? इसकी वॉल्स पर डिपोजिशन हो रहा है। वही क्रिस्टल्स जो यहां से वेपर में कन्वर्ट हुए थे, अब वो वेपर ठंडा हो गया तो डिपोजिशन हो गया। तो अपॉन कूलिंग अ सप्लाइंग सब्सटेंस वुड गेट डिपॉजिटेड बैक ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हमने यहाँ पे जो इन्वर्टेड फनल रखी है, उस इन्वर्टेड फनल के इनर वॉल्स पर ये क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना, ऐसे। क्लियर है? तो ये डिपोजिशन हो गया, पहले सब्लिमेशन हुआ था, दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट में दिख जाते हैं। नॉर्मल ये वाला क्वेश्चन हमको पूछा जाता है एग्जाम में। बस फर्क थोड़ा सा है, मैं आपको दिखा दूं कि आपकी बुक में आयोडीन नहीं लिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है। हाँ, ये वाला डायग्राम भी बनाने के लिए आ जाता है एग्जाम में। तो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स थे, फिर वो वेपर्स डिपॉजिट हो गए, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड, सॉलिडिफाइड इनर वॉल्स ऑफ द इन्वर्टेड फनल, है ना, यहाँ ठीक लिखा है इन्वर्टेड फनल। ठीक है, तो बर्नर यूज करके चाइना डिश के अंदर हमने अगर अमोनियम क्लोराइड पाउडर रखा है तो वो वेपर बनेगा, वेपर जाएंगे इस तरह से ऊपर, तो ये हो गया सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन के बाद फिर हो गया डिपोजिशन। जो हमारी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एक सब्लाइम सब्सटेंस है, ये बात हमने पहले भी कही थी। और इनफैक्ट एक बार हमने एक छोटा सा वीडियो भी देखा था जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से पानी में हम ड्राई आइस डालते हैं। ड्राई आइस समझ गए आप, जो कि -78 डिग्री सेल्सियस पर आप अगर ठंडा करते जाओगे एयर को अंडर प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो सॉलिडिफाइड हो जाती है। और ठंडा -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो है ही, मतलब ठंडा है वो बहुत, तो वी कैन यूज दैट एज आइस। अब आप ये कह रहे हो कि आइस तो हम अपने फ्रिज में जमा लेते हैं, ये इतनी दिक्कत कर देगी। -78 तो बहुत होता है। हमारा रेफ्रिजरेटर जो बहुत अच्छा पावर वाला रेफ्रिजरेटर अपन यूज़ करते हैं, वो भी -19 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रखता है फ्रीजर में। तो -78 डिग्री सेल्सियस तो बहुत कम टेम्परेचर है। इतना ठंडा करने के लिए बहुत एफर्ट, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? ज़रूरत क्या है ड्राई आइस बनाने की? मत बनाओ। ड्राई आइस बनाने की ज़रूरत समझो आप कि आपने देखा होगा कि देयर आर सम मेडिसिन्स, कुछ सिरप वगैरह कभी आपने घर में देखे हों जो हमारे मेडिकल यूज़ के लिए होते हैं। बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स होते हैं, बहुत सारे इंजेक्टेबल्स होते हैं जिनको हमें ठंडा भी रखना पड़ता है और ड्राई भी रखना पड़ता है।
आपने कहीं देखा होगा कि उस पर लिखा होता है कीप इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। पढ़ा है कभी आपने? ऐसा नहीं पढ़ा है तो ढूंढना, कभी आपको मिलेगा जरूर। हाँ, कीप इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। अब हमारा जो रेफ्रिजरेटर है जो हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं वो कूल प्लेस तो है लेकिन ड्राई नहीं है। आप देखो कभी आप उसको, बहुत ह्यूमिडिटी वाला जब मौसम होता है, बारिश वारिश हो गई होती है, उस समय आप अपना रेफ्रिजरेटर खोलोगे तो उसमें से वेपर्स बाहर आते हुए दिखाई देंगे, है ना? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एयर में जो, हवा में जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ गैस, यानी वाटर वेपर जो है, वो जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं इतने ठंडे उसके टेम्परेचर के, वो वेपर में मतलब स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका हो जाता है कंडेंसेशन, तो वो हवा में भी दिखने लगते हैं उड़ते हुए। तो इस तरह की मतलब वेरी टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते होंगे वो उस समय, या वो ठंडे होते हैं। तो ये इसका मतलब ड्राई नहीं है, ये ठंडा तो कर रहा है लेकिन ड्राई नहीं है। तो ड्राई रखने के लिए क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा कर लो, -78 डिग्री सेल्सियस पर उसका सब्लिमेशन हो जाएगा, वो एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और मतलब आप उस पर प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर कर दोगे तो भी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये इस तरह के इंजेक्टेबल्स जो होते हैं, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं जिनको बहुत ठंडा रखना पड़ता है उसको, और गीला भी नहीं करना है उसको, कूल एंड ड्राई प्लेस में रखना होता है, उसके लिए यूज़ की जाती है। तो ये पैकेट्स बना करके इसको, इनके पाउचेज होते हैं, पाउचेज बना करके देते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस फॉर्म में जब होती है, हम उसको निकाल के हवा में ऐसे ही फैला दें तो क्या होगा? एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। अगर ये ड्राई आइस के टुकड़े को आप ऐसे टेबल पे स्लाइड करोगे तो देखो किस तरह से उसमें से कुछ ऐसा लगता है कि फ्यूम्स निकल रही हैं। फ्यूम्स निकल रही हैं का मतलब क्या है? कि ये जो फ्यूम दिख रही है आपको, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड का कलर व्हाइट होता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस एंड 1.5 टाइम्स हेवियर देन एयर। अभी हम देखेंगे इसमें। लेकिन फ्यूम्स क्यों निकल रही हैं फिर? ये ऐसा वेपर क्यों दिख रहा है, वाटर वेपर जैसा? ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा है कार्बन डाइऑक्साइड इस समय। वो आपने आइस की फॉर्म में लिया है और फिर आप उसका स्टेट कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो गैस बनती है वो ठंडी गैस है। तो दिस कोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड when it is mixed with air also has some moisture, उसका जो मॉइस्चर है उसमें जो वाटर वेपर्स हैं उनका साथ के साथ में ही कंडेंसेशन भी हो रहा है, तो वाटर वेपर्स भी साथ में बन रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तो खैर बन ही रही है, मतलब सब्लिमेशन तो यहाँ पे होता दिख ही रहा है। हाँ, तो ये छोटे से टुकड़े को अगर चलाएं अगर इस तरह से तो ये ऐसा दिखता है, लेकिन अब देखो अगर हम थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में इसको लें तो ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। इसको हमने एक कंटेनर में डाल दिया, हाँ, एंड दिस इज हाउ इट्स कमिंग आउट। देखो ऊपर निकल के नीचे ही जा रहा है। ये देखो इन्होंने क्या करा कि इसको एक बड़े कंटेनर में डाल दिया ड्राई आइस को, देखो कैसे आता है बाहर, हाँ, एंड इट इज कमिंग डाउन, जैसे पानी गिर रहा हो ऐसे। हेवियर, कार्बन डाइऑक्साइड इज हेवियर देन एयर, 1.5 टाइम्स हेवियर। ये ऊपर कुछ नहीं जा रहा है, देखो ये नीचे जा रहा है, हाँ। इसको एक इतने बड़े कंटेनर में डाल दिया है कि सारा का सारा निकल के बाहर आ रहा है। इंटरेस्टिंग। तो दिस इज व्हाट सब्लिमेशन इज, हाँ, दिस इज हाउ सब्लिमेशन हैपेंस। ठीक है, तो सब्लिमेशन एक बहुत सिंपल बात है जो आपका एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप बहुत ध्यान रखें कि सब्लिमेशन के बारे में आपको पता हो। अच्छा, उसके अलावा हम एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज
कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर। हम स्टेट ऑफ मैटर को प्रेशर लगा करके कैसे चेंज कर सकते हैं, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। और इसका बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हम प्रेशर बढ़ा करके किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट हैपन्स कि जब आप प्रेशर लगाते हो गैस पर तो द पार्टिकल्स ऑफ गैस कम क्लोजर। गैस पार्टिकल्स जाहिर है पास आ जाएंगे अगर आप उसको प्रेशर लगाओगे, और प्रेशर लगाओगे और पास आ जाएंगे। अगर आप इतना प्रेशर लगा दो उस पर कि मतलब एट अ गिवन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर तो बदलने नहीं दिया और प्रेशर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या आपकी एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो अपने घर में होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि हम प्रेशर बढ़ा करके गैस को लिक्विफाई कर देते हैं। हाँ, तो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर, यहाँ पे ध्यान रखें हम टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, हाँ हम प्रेशर ही बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रेशर आपका जो एलपीजी का सिलेंडर आपने देखा होगा किचन में, उसमें जो गैस भरी हुई होती है उसको हम बोलते हैं ब्यूटेन। हाँ, दैट गैस ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। आप 10th क्लास में खूब सारी बातें पढ़ोगे ब्यूटेन के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में। दिस इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बना हो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कार्बन के 4 एटम्स, हाइड्रोजन के 10 एटम्स मिलकर के ब्यूटेन बना है। और ये ब्यूटेन अपने घर में खाना बनाता है। जो लाल लाल सिलेंडर आपके घर में रखा हुआ है उसमें इस ब्यूटेन को एक्सट्रीम प्रेशर के साथ में भरा जाता है। कितना प्रेशर होता है वो? 220 किलो पास्कल। 220 किलो पास्कल। हमने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात की थी एक दिन, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये बात मैंने आपको दिखाई थी। ये देखो, एटमॉस्फेयर और एटीएम is a unit of measuring pressure exerted by a gas. The unit of pressure is Pascal, जो हमने यहाँ लिखा है PA। 1 atmosphere is equal to 1.01 into 10 to the power 5 Pascal। ठीक है, तो हमने 220 किलो पास्कल, हाँ 220 किलो पास्कल को पास्कल में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये 220 किलो की जगह हम 1000 लिख देते हैं, पास्कल हो जाएगा। जिस प्रेशर पे ब्यूटेन भरी हुई है इसको अगर मैं 2.20 कर दूं, तो ये 2.20 इंटू 100 इंटू 1000 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 2.2 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। हाँ, 1 atmosphere was equal to 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। इससे लगभग डबल प्रेशर, हमारा जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम इसको बोल सकते हैं लगभग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप अगर ब्यूटेन को भरोगे सिलेंडर में तो वो लिक्विफाइड हो जाएगा। कैसे भरते हैं उसके लिए भी एक वीडियो है मेरे पास, उसके लिए भी अपन एक वीडियो देखते हैं। ये केवल मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, हाँ, कि क्या होता है किसी एलपीजी फिलिंग प्लांट में हो क्या रहा होता है। ये सिलेंडर है, दीज आर द प्रेशर पॉइंट्स। यहां से इसमें ये देखो नोजल नीचे आया और इसको बिल्कुल पैक कर दिया। अब अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर इसमें गैस रहती है, हाँ, अभी इसमें गैस भर रही है प्रेशर लगा, ठीक है ना। तो ये भर जाएगी, वो भर गई कि नहीं भर गई इसके लिए यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ रहता है ना, मतलब यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है, उससे उनको पता चल जाता है कितनी भर गई, क्या हो गया टाइप, ये सब मालूम चल जाता है ना। इस तरह का ये ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पे, ठीक है ना, कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या फिलिंग प्रोसेस के तो दिखाया हुआ है।
इस तरह से नेट वेट कितना है, ग्रॉस वेट कितना है, सिलेंडर का स्टेटस कितना है, फिलिंग स्टेटस कितना है, टोटल फिल्ड वेट इज इतना ना। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोग्राम इसका वेट दिखाया हुआ है ना। नेट वेट जो है वो तो 14.20 है। हमारे घरों में भी जो सिलेंडर में गैस भरी आती है उसका नेट वेट इतना ही होता है, लेकिन सिलेंडर भी बहुत थिक शीट वाला होता है, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी पढ़ा है कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम इनसाइड बिकॉज देयर काइनेटिक एनर्जी इज ट्रिमेंडस। तो ऐसे हाई प्रेशर से भरी हुई गैस जो होगी वो किसी नॉर्मल सिलेंडर को तो बिल्कुल फाड़ देगी, है ना। तो अगर उस तरह का डैमेज नहीं चाहिए तो हमको थिक शीट वाला, थिक मेटालिक शीट वाला कोई सिलेंडर चाहिए। हमारा सिलेंडर भी काफ़ी भारी होता है और उसमें प्रेशर के साथ में इस तरह से गैस भर जाती है ना। मतलब फिलिंग प्लांट में इस तरह से ये सिलेंडर आगे आगे चलते रहते हैं। अभी एक भर गया तो फिर वो आगे चला जाता है, दूसरे आ जाते हैं ना। जो देखो मतलब ये ऐसे ही चलते रहते हैं, चार चार करके। अब इनके पास 4 नोजल है तो 4 भरेंगे अंडर प्रेशर। तो इम्पोर्टेंट इज टू क्रिएट प्रेशर, और फिर वो आगे चले जाएंगे, ये नए आ जाएंगे, इस तरह से चलता रहेगा। हाँ, फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम इसका होता है। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात क्या कि क्या होता है जब गैस बाहर निकाल दी जाए इसमें से, सिलेंडर में से। हमने कहा ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, मतलब इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। आप कभी जब आपके घर पे सिलेंडर चेंज करने कोई आता है, आप उस सिलेंडर को थोड़ा, क्योंकि हैवी होता है, आप उसे लुढ़का के चला रहे होते हो तो आपको पता चलेगा, या कोई चला रहा हो तो आप देखना ध्यान से, अगर आपने अब तक नहीं देखा, आपको ऐसा महसूस होगा उसकी आवाज़ से जैसे इसके अंदर कुछ भरा हुआ है लिक्विड। लिक्विड भरा रहने पर जैसी आवाज़ आती है वैसी आवाज़ उधर आएगी। और आपको ये अगर आपको टेस्ट करना है तो उसमें से गैस तो निकाल नहीं सकते अपन एक वीडियो देखते हैं जिसमें अपने को ये पता चलेगा कि अगर इसका ये नोजल खोल दिया जाए, इसमें से गैस को बाहर निकाल दिया जाए अगर, तो क्या होगा, तो इसमें से लिक्विड बाहर निकलेगा। हाँ, जो गैस होगी वो गैस की, मतलब अंदर लिक्विड था, बाहर निकलते ही वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाती है, लेकिन एकदम ठंडी गैस होती है वो। हाँ, और वो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर निकलने लग जाए तो वो एकदम से इंस्टेंटेनियसली कन्वर्ट भी नहीं हो पाती, वो गैस में बदल भी नहीं पाती इंस्टेंटेनियसली, और लिक्विड फॉर्म में ही निकल रही होती है। तो अपन इस वाले वीडियो को भी देखते हैं। ये एक सिलेंडर है हमारा, इसमें से इसका नोजल खोल के गैस बाहर निकाल रहे हैं। आप लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करना। इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझा दिया जा रहा है यहाँ पे कि आपने किसी तरह का एक्सपेरिमेंट अपने घर पे नहीं करना है, छोटा या बड़ा। हाँ, एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में या और फिजिक्स में भी कई बार दिखाए जाते हैं। आपने कोई भी चीज़ अप्लाई करके नहीं देखनी है, ठीक है। दैट कैन बी वेरी डेंजरस, डिजास्ट्रस। तो आप कभी भी पेरेंट्स साथ में बैठे हैं तो ध्यान रखें कि बच्चे ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को चोट लग जाए, किसी को कुछ नुकसान हो जाए, है ना। ये कुछ लोग हैं जो करते रहते हैं ऐसा काम। अपन दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लो, वो ज़्यादा अच्छा है। अपने आप हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, देखो इसको टच करके देख रहे हैं। दे आर सेइंग दैट इट इज टू मच कोल्ड, बहुत ठंडा होता है। और इसको क्योंकि इनिशियली निकल रहा है, बड़े प्रेशर के साथ निकल रहा है और इंस्टेंटेनियसली इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस। लेकिन धीरे धीरे आप देखने लगोगे कि इसमें से वाटर निकलने लगे, मतलब इसमें से लिक्विड निकलने लगे। हाँ, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे वाटर बाहर आ रहा है, लिक्विड एकदम बाहर आ रहा है, पूरी मिट्टी गीली होगी। हाँ, इस तरह से लिक्विड बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब वो अंदर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही थी, लिक्विड था, वो बाहर आता जा रहा है। उसको टाइम नहीं मिला इतनी जल्दी, अंडर प्रेशर वो है तो इतनी जल्दी वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। हाँ, अब ये बहुत तेजी से वेपर में कन्वर्ट होता चला जाएगा और थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा। हाँ, जैसे जैसे गैस बढ़ती जाएगी, अब इसको एक रबर के ऊपर गिरा रहे हैं, आप देखो कि कितनी तेजी से ये उड़ जाता है। हाँ, कितनी तेजी से ये वेपराइज हो जाता है।
क्योंकि इसको तो मतलब ये तो प्रेशर में था ना, प्रेशर हट गया अब इसमें से, तो देखते देखते गायब हो गया। रबर के ऊपर जो डाला वो, इसको पूरा उल्टा कर दिया अभी इन्होंने, और अब ये बिल्कुल वाटर की फॉर्म में ही बाहर निकल रहा है। इसको ग्रास के ऊपर डायरेक्ट एक्सपोज किया है, हाँ, ग्रास और सॉइल के ऊपर में, और ये क्या देखते हैं कि ये उसको फ्रीज कर देता है। अभी तो ये पूरा लिक्विड लिक्विड ही गिर रहा है, जैसे कि पानी गिर रहा हो इस तरह का दिख रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन वी वॉच इट, ये पूरा फ्रीज हो जाता है घास के ऊपर। फ्रोजन मतलब वो इतना ठंडा था कि घास के ऊपर जो भी वहाँ पे वाटर वेपर वगैरह थे वो सब फ्रीज हो गए एक्चुअली। जो भी वाटर ड्रॉपलेट थोड़े बहुत होंगे वो सारे फ्रीज हो जाते हैं। हाँ, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है जब ये अंदर से बाहर निकल रहा होता है, इतना ठंडा कि ये वाटर को फ्रीज कर देता है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, आप जो चीज़ें सीख रहे हो, ये देखा सिलेंडर के ऊपर पूरा बर्फ जम गई, हाँ, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एप्लीकेशन क्या है, ये अगर आप समझ जाओगे तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आंसर लिखना आसान है, क्वेश्चंस को समझना आसान है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम अभी कर रहे हैं, दैट इज यूज ऑफ प्रेशर टू चेंज द स्टेट। इसको थोड़ा सा नजर से निकाल लें। सब्लिमेशन तो हमको समझ में आ गया, इसके ऊपर अपन थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा फोकस करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का चेंज करने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हमने कहा कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोजली पैक्ड, मैक्सिमम डेंसिटी, so we say that their shape and volume are fixed, intermolecular spaces are minimum, very less, intermolecular forces are very strong। जब हमने गैसेस के बारे में बात की तो हम कहने लग गए कि जो गैसेस हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, क्योंकि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होती है। दे कीप ऑन मूविंग हियर एंड देयर, हाँ, एक ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, हमेशा ऑपोजिट मोशन करते रहते हैं, कहाँ जा रहा है कोई कुछ पता ही नहीं है। एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो दे हैव द टेंडेंसी टू फिल अ कंटेनर कम्प्लीटली। साथ ही हमने ये भी कहा कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर पार्टिकल रहने की कोशिश करते हैं। दैट इज वाई हम कहते हैं कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ज़्यादा है तो गैस होती है, और बहुत कम है तो सॉलिड होती है, और उन दोनों के बीच का जो मॉडरेट पोजीशन है वो है तो वो लिक्विड होती है। तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस। गैस को प्रेशर डाल के अगर हम कंप्रेस करने लगे इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, क्या होगा? Will the particles come closer? Obviously yes. Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? When the particles of gas would be compressed, they will convert into liquid. हमने देख लिया कैसे होता है ये LPG सिलेंडर कैसे फिल होता है, ये अब आपको पता चल गया है, आपने देख लिया प्रैक्टिकली। Applying pressure and reducing temperature can liquefy gas. हाँ, तो gases can be liquefied by two ways. Question बना 1 mark का, write down 2 ways with the help of which gas can be converted into liquid। तो आप एक तो बोलोगे applying pressure और compression से, और दूसरा by reducing temperature। एग्जाम्पल आपका नॉर्मल कंडेंसेशन, जो वाटर वेपर्स हवा में थी वो आपके बॉटल के ऊपर, कंटेनर के ऊपर जाकर के लिक्विफाइड हो गई हैं, दैट इज कंडेंसेशन। सिंपल बात है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? ये बात हमने अभी अभी सीखी थी। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से इस चीज को अंडरलाइन कर लो, gets converted directly to gaseous state or on decrease of pressure to 1 atmosphere। हाँ, हमने कहा जैसे कि जो हमारी LPG है
उसको हम गैसियस फॉर्म में रखने के, उसको लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। जो ब्यूटेन है उसके ऊपर लगभग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 220 किलो पास्कल का प्रेशर लगा रखा है। हाँ, अगर उस पर से प्रेशर घटा करके 1 एटमॉस्फेयर रख दिया जाए, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का एक्सर्टेड प्रेशर ऑन अस है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अगर प्रेशर पे उसको ले आया जाए 2.2 से कम करके या 2 से कम करके 1 पे ले आया जाए, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। हमने अभी देखा कैसे। तो अभी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हाई प्रेशर पे रखा जाता है। अगर उसका प्रेशर कम करके, टेम्परेचर की बात नहीं हो रही अभी, अब हम कह रहे हैं कि उसका प्रेशर कम करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले आया जाए, तो क्या होगा, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. So we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. So the two factors which can change the state of matter are temperature and pressure. हाँ, ये क्वेश्चन है, ये जो मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन आएगा। राइट डाउन 2 फैक्टर्स which can change the state of matter. आपके पास आंसर है, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर द 2 factors with the help of which the state of matter can be altered or changed. तो अब हम यहां तक पहुंच चुके जहां तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमारी चैप्टर की कर ली है। कुछ क्वेश्चंस, सिंटेक्स क्वेश्चंस देख लेते हैं, हम कर पा रहे हैं क्या इसको। वीडियो पॉज करके अपने आप करना, फिर सॉल्यूशन देखना। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन में से आप 273 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस। 573 केल्विन है, तो उसमें से 273 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। हाँ, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर इज गैस, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे भी वो गैस होगा। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो वाटर ही होता है और गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। उसकी फिजिकल स्टेट दोनों हो सकती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इफ वाटर अपॉन हीटिंग रीचेस टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, एट दैट पॉइंट some part of water will start getting converted into vapor, यानी टोटल वाटर में से कुछ वेपर में भी कन्वर्ट हो चुका होगा और बाकी जो अब तक कन्वर्ट नहीं हुआ है वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा इनसाइड द कंटेनर। और देखें, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट at melting point or boiling point, the heat provided to the substance is utilized in changing the state of the matter, so the temperature does not change, temperature stays constant, remains constant, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई है कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर सब्सटेंस को जो हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय उसका स्टेट चेंज करने के काम आती है। हाँ, उसका स्टेट चेंज कर रही होती है, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है, उतना ही रहता है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। अभी आपने देखा कि टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस हम प्रेशर बढ़ाते हैं, हाँ, प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं। ये 2 तरीकों से एटमॉस्फेरिक गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। तो आज हमने प्रेशर के इम्पैक्ट से चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर देखा।
एक सब्लिमेशन की बात करी, जो सब्लिमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है। डायग्राम जो आपकी बुक में बना हुआ है उसको भी नीटली बनाने की कोशिश करना, आपको एग्जाम में ये आएगा। उसका डायग्राम प्रॉपरली लेबल्ड आपको बनाना आना चाहिए, साफ साफ सुंदर सुंदर। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो फाइनल टॉपिक बचा है दैट इज इवेपोरेशन। जैसा कि हम बोल चुके कि इवेपोरेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सारे हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे डे टू डे लाइफ से एसोसिएटेड है। तो हालांकि क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में भेजूंगा, लेकिन अपन कल की क्लास में इवेपोरेशन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन एंड कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन एंड इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, ये 4 बातें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये चैप्टर कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई एम श्योर। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके बात कर लें और पूछ लें। कोई भी चीज़, किसी तरह की क्लैरिटी नहीं है अगर कंसेप्ट्स में तो वो करते रहें, क्योंकि आगे हमको इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ना है, सेकंड चैप्टर। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका फाउंडेशन ही काम आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारे कंसेप्ट्स रिलेटेड टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट्स एंड देयर इंटरचेंज इन द स्टेट्स, ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी बातें करते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।